Good morning, dear children. Now I am going to discuss our next topic, pulses. And previously, in the second video, I have discussed about the major crops, and now pulses. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major source of protein in vegetarian diet. Major pulses that are grown in India are tur, urad, moong, masoor, peas and gram. What is the importance of pulses? Pulses are major source of protein, and India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. इंडिया पल्सेस का दालों का एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है, उत्पादक भी है, इसके साथ साथ कंज्यूमर भी है. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. इनमें से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सी पल्सेस खरीफ सीज़न में ग्रो की जाती हैं और कौन सी रबी सीज़न में. पल्सेस या दालें जो हैं उनको कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ ड्राई कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर जाती हैं. बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Being leguminous crops helps in restoring fertility of the soil, and it needs less moisture and survive even in dry conditions. Major pulses are tur or arhar, urad, moong, masoor, peas, grams. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Karnataka. Maharashtra is also a producing state of pulses. Okay, now let's come to the next topic. Next point, food crops other than grains. Sugar cane. It is a tropical as well as a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. तो शुगर केन या गन्ना जिसको हम कहते हैं, ये एक ट्रॉपिकल और इसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है. ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो किया जाता है. हॉट रीजन्स में और ह्यूमिड क्लाइमेट में जहाँ पर कि टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एनुअल रेनफॉल लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है. वहाँ पर इसकी अच्छी खेती होती है, अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाता है. इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. जिन रीजन्स में रेनफॉल कम होती है वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है. इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है, मैनुअल लेबर लगता है इसमें, और इसको कई सॉइल्स में ग्रो किया जा सकता है. कई तरह की सॉइल्स में, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं. इसकी सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक इसमें काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मैनुअली. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील के बाद सेकंड रैंक इंडिया की है शुगर केन के प्रोडक्शन में. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जागरी, खांडसरी एंड मोलासेस.
शुगर का भी सोर्स है, गुड़ जैगरी जिसको कहते हैं, खांडसरी जो कि इसी का एक लिक्विड फॉर्म होता है गुड़ का ही, मोलासेस भी लिक्विड फॉर्म को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? शुगर केन से। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana. Now let's come to the next point, oil seeds. In 2016, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. अब 2016 में इंडिया ऑयल सीड्स में भी या ग्राउंडनट के प्रोड्यूसर के रूप में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ये ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड में, सेकंड रैंक पर था चाइना के बाद। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं, जो कि लगभग 12% है पूरा जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है कंट्री का, उसमें से 12% जो है ऑयल सीड्स ही ग्रो किया जाता है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। तो जो मेन ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में जिनका प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, मूंगफली जिसको कहते हैं, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, सेसमम तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स जिसको अरंड भी कहते हैं, कॉटन सीड्स, इसके अलावा लिन सीड्स, अलसी जिसको कहते हैं, एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। ज़्यादातर इसमें से एडिबल होते हैं, खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको खाना पकाने के लिए या कि कुकिंग मीडियम्स के रूप में यूज़ करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। और इनमें से कुछ को यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए। ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ग्राउंडनट या मूंगफली एक खरीफ क्रॉप है और लगभग जितने मेजर ऑयल सीड्स हैं कंट्री में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका लगभग हाफ प्रोडक्शन ग्राउंडनट का ही होता है। गुजरात was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Andhra Pradesh in 2016 and 17. 2016 और 17 में गुजरात एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश था। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। सीसमम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। लिनसीड या अलसी और मस्टर्ड ये दोनों रबी क्रॉप्स हैं। सीसमम यानी तिल ये खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ रीजन में खरीफ क्रॉप की तरह से इसको बोया जाता है खरीफ सीजन में, और रबी सीजन में या विंटर सीजन में एज ए रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। नाउ टी। Tea cultivation is an example of plantation agriculture. टी जो है एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये एक बीवरेज क्रॉप है और जो कि ब्रिटिश ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में सबसे पहली बार। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज ज़्यादातर जितने भी चाय के बागान हैं या टी प्लांटेशंस हैं वो सब इंडियंस की ओनरशिप में है।
The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. टी प्लांट भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में इसको ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि शुगर केन को, जहाँ पर डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है और जो कि ह्यूमस में रिच हो, और जहाँ पर कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है. टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. तो टी प्रोडक्शन के लिए लगभग पूरे वर्ष भर मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है. मतलब कि किसी भी तरह का धुंध या कोहरा नहीं होना चाहिए, स्काई को क्लियर होना चाहिए, और फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. तो अगर इस तरह से अक्सर जो फ्रीक्वेंट शावर्स हैं, बारिश वगैरह होती रहती है तो पूरे वर्ष भर, तो उससे जो इसकी पत्तियां हैं, टी की जो लीव्स हैं, वो टेंडर लीव्स कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं. एंड टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है. इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लेबर लगता है, चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांटेशंस पर काम होता है, तो बहुत सारे लेबरर्स की यहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत होती है. एंड टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस. तो टी को प्रोसेस किया जाता है टी गार्डन में, ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है वो रिस्टोर की जा सके. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. In 2016, India was the second largest producer of tea after China. 2016 में इंडिया चाइना के बाद टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में. कॉफ़ी. इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. इंडिया की जो कॉफ़ी है अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए या गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, जानी जाती है. द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. तो इस कॉफ़ी की एक वैरायटी है अरेबिका इसको कहते हैं. तो इसको सबसे पहले कहाँ से यमन से लाया गया, यमन में प्रोड्यूस किया गया है ना, जिसको कि यमन से लाया गया और कंट्री में इसको प्रोड्यूस किया गया. एंड दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इस वैरायटी की डिमांड है, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी. And this initially its cultivation was introduced on the Baba Bhudan hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो सबसे पहली बार इसका कल्टीवेशन कहाँ हुआ था? बाबा बूडान हिल्स पर. और आज भी इसकी कल्टीवेशन जो है वो नीलगिरी में होती है, नीलगिरी हिल्स पर, जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्रॉप, horticulture crop. And in 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. अब इंडिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद. इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय. बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. लीची एंड guava of Uttar Pradesh, grapes of Andhra Pradesh,
Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. तो ये सारे जो भी फ्रूट्स हैं पूरे वर्ल्ड में इन सब की डिमांड है. Now let's come to the next page, page number 42. India is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Now, non-food crops. Rubber. It is an equatorial crop, but under special conditions, it is also grown in tropical and subtropical areas. अब ऐसे तो रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल रीजन में इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो किया जाता है. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीमीटर. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. So, now next, fiber crops. List the items. Here is an activity question. You should do it. List the items which are made of rubber and are used by us. वो सारी चीज़ें जो कि रबर से बनाई जाती हैं और हम लोग उसको यूज़ करते हैं. आप उन सभी आइटम्स की आपको एक लिस्ट बनानी है, अपनी कॉपी में नोट करना है. फाइबर क्रॉप्स. कॉटन, जूट, हेम्प and natural silk are the four major fiber crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. तो कॉटन, जूट, हेम्प ये और इसके अलावा नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं. फर्स्ट 3 क्रॉप्स जो हैं कॉटन, जूट और हेम्प, इनको कहाँ से ये डिराइव होती हैं? क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स हैं जो कि सॉइल में ग्रो की जाती हैं. और जो नेचुरल सिल्क है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कॉकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के कॉकून्स होते हैं जो कि ग्रीन लीव्स में होते हैं, स्पेशली जो मलबेरी होता है, शहतूत होता है, उसमें मिलते हैं. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर. तो ये जो रेशम के कीड़ों का को रियर किया जाता है ना, इनका पालन किया जाता है ताकि सिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके. सिल्क के उत्पादन के लिए इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर. Now, cotton. Cotton, India is believed to be the original home of the cotton plant, and cotton is one of the main raw materials for cotton textile industry. इंडिया को माना जाता है कि वो कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम है, यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है कॉटन प्लांट का. कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक मुख्य रूप से कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है. In 2016, India was second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plate. Requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine. And this is a Kharif crop, requires 6 to 8 months
to mature. Major producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Now, jute. Jute is known as the golden fiber. जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. जूट grows well on well-drained fertile soil in the floodplains where soils are renewed every year. तो जूट कहाँ पर ग्रो होती है? जूट जो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जो कि उपजाऊ होती है, जहाँ पर पानी होता है, पानी की सुविधा होती है, जैसे कि फ्लड प्लेन्स हैं, जहाँ की सॉइल हमेशा वो रिन्यू होती रहती है हर वर्ष. हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing areas. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. So due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. तो इस क्रॉप के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब कुछ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. गनी बैग्स को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा मैट्स हैं, रोप्स, रस्सियाँ हैं, यार्न, सूत इसका बनता है, कारपेट्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स बनाने के काम में आता है. इसकी हाई कॉस्ट की वजह से ये अपना मार्केट लूज़ कर रहा है, और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं, है ना, वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं. इसके साथ साथ जो पैकिंग मटेरियल है, पर्टिकुलरली नाइलॉन वगैरह, है ना, तो उसकी वजह से इसकी डिमांड जो है काफ़ी कम हो रही है मार्केट में. नाउ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स will be continued in the next topic. Okay, that's all for today. Thank you everyone.